हे हेलो एवरीवन। सो नाटा की थर्ड अटेम्प्ट की जो आंसर की है वो आ चुकी है और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो इसका अभी इतना फ़ायदा नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर दी 2022 स्टूडेंट्स। ऑल्दो दे कैन चेंज द पैटर्न, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कहाँ पर हम लोग सही चाह रहे हैं या फिर हमें कहाँ से प्रिपरेशन को थोड़ा मोल्ड करने की ज़रूरत है। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैंने थोड़ा जितना भी हो सकता है मैंने चेक किए, और कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ इमेजेस मेरे पास ऐसी थी जो खुल नहीं रही थी। एंड थैंक यू सुजीत, उन्होंने मुझे अपना ये सब पासवर्ड वगैरह दिया एंड आई डाउनलोड दिस पेपर। तो जो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन ए शॉवर 5 सेंटीमीटर रेन फॉल्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 300 मल्टीप्लाई बाई 50 मीटर। तो सिंपल सी बात है कि आपको एक एरिया दिया हुआ है, एक एरिया है, उसके अंदर आपको 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, तो उसको बताना है। सिंपल है, इसको एरिया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। लेकिन यहाँ पर गलती कहाँ पर कर रहे हैं बच्चे, यहाँ मीटर लिखा हुआ है तो द यूनिट हैज़ टू बी इन सेंटीमीटर, तो उसको 100 यहाँ की होगी और 4 जीरो लगा देना, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल ऑफ इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि आपके ये 60 एंगल है और ये आपको डायमेंशन दी हुई है 4.6 मीटर की। व्हाट इज द लेंथ, तो आपको ये लेंथ बताना है, तो लगा दो यार जो भी होता है पाइथो उसका साइन कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये एप्लीकेशन क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सीओए की, कि अब वो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि आपको फॉर्मूले आते हैं नहीं आते हैं। नाउ दिस टाइम दे आर आस्किंग अबाउट द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो फिर ये क्वेश्चन आता है, अ मैन वॉक डायगनली अक्रॉस ए स्क्वायर लॉट अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज सेव्ड बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। एक पर्सन है, उसको यहाँ पर जाना है, तो अगर वो यहाँ पर जाता है और एक ऑप्शन उसका ये वाला है, एक दूसरा ऑप्शन उसका घूम के ही जाता है ये वाला, कितना परसेंट सेव कर देगा। तो आप जानते हैं कि डायगनली जो होता है इट्स कॉल्ड, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो आपको बताना है, तो इसका निकाल लो जो आएगा कि एक्स एक्स ले लो यार, उसको फिर √2x जो भी आता है निकाल के पाइथागोरस लगा लो, हो जाएगा सिंपल। फिर ऑड फिगर आप निकाल लेंगे। अब ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज 610 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन द अदर डे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द विजिटर पर डे इन मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे। और ये बोल रहा है कि संडे से वीक स्टार्ट होता है, तो ये संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये पहला वीक है, फिर दूसरा वीक होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो सेम चीज़ रिपीट होंगी। तो आपको क्या बता रहा है कि जो संडे होता है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आ जाएगा ये, इंटू 610। ये इसका एवरेज आ गया। बाकी दिन कितने बचे हुए हैं, 6 दिन बचे हुए हैं, तो 6 तो टोटल हो गया, मल्टीप्लाई बाई 4, हम 4 वीक का ले रहे हैं, और कितना है इसका एवरेज, 240 है, तो ये इसका एवरेज जाएगा। लेकिन ये 28 डेज़ का है बच्चों, तो ये 30 डेज़ का हमें याद रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक संडे और भी आएगा और एक मंडे और भी आएगा, तो आप इन सबको ऐड करेंगे, इन जो ये वाला ऐड हुआ है और इसको आप ऐड कर देंगे, या फिर आप चाहो तो इसको सिंपल बताऊँ, आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 610, क्योंकि 5 संडे आएंगे अपने पास, और ये कितने दिन होंगे, 6, 24, 25, तो 25 नॉर्मल डेज होंगे, मल्टीप्लाई बाई 240। इनको ऐड कर देना है सबको, इस यूनिट को, और इसको डिवाइड कर देना 30 से, तो आपको ये 302 समथिंग आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है पाइप कैन फिल। ये तो आप जानते हैं कि ये सोल्व करना आसान होता है, इसका फॉर्मूले लगते हैं, बहुत सिंपल है। अ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये भी कर लेंगे। शक्ति कैन डू पीस ऑफ डेज एंड वर्क एंड टाइम डिस्टेंस, तो बेसिक चीज़ें मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेंगे इसको, इतना कोई डिफिकल्ट इसमें है नहीं। हम लोग आर्किटेक्चरल फीचर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एज शोन इन द फिगर अ टेट्राहेड्रन एंड अ पिरामिड विद इक्वल साइड लेंथ्स आर अटैच्ड टू वन ऑफ द ट्रायंगुलर फेसेस। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पिरामिड है हमारे पास एक, ये टेट्राहेड्रन है, इसके एक जो सरफेस है ये वाला, इसके ऊपर क्या हुआ कि इसको हमें फेस लगाना है। जो नया कुछ बनेगा उसके अंदर कितने सरफेस होंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो एक तो ये वाला होगा ना, ये वाला, इसके पीछे चला गया ये वाला होगा, तीसरा ये हो जाएगा। फिर जब हम इसको लगाएंगे तो ये तो सरफेस खत्म हो जाएगी और ये वाली सरफेस खत्म हो जाएगी, तो 3 ही हो गई, 4, 5, ठीक है। और ये हो जाएगी इसके नीचे वाली 6 और ये 7। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब ये वाली आप लगाओगे ना तो ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ आएगी, इस तरह से आएगी, ऊपर उठ जाएगी, ये सीधी नहीं है ना, इट इज़ नॉट 90 डिग्री भाई। आप इसका इधर से देख रहा हूँ, देखो अगर हम इसकी तरफ से एलिवेशन देखते हैं तो क्या आएगा, ऐसा कुछ आना चाहिए था। अगर आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है ये, अगर ऐसा करते तो ये सरफेस एक काउंट हो जाती, लेकिन अभी रियलिटी में क्या है, वो इस तरह का एलिवेशन है। तो आप इसको लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा, ये वाली ना, ये वाली जो लाइन है ये रोटेट हो जाएगी, तो जो ये वाली जो एज है ये ऊपर चली जाएगी एज, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी।
ठीक है, इसके अंदर बेसिक फॉर्मूला लगाना था कि इसका रेडियस कितना है, तो इसका ये यहाँ से डिस्टेंस वगैरह कर लेंगे आप। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द एंगल मेड बाय द 6 रेज एज शोन इन द फिगर। तो कितने एंगल्स बन रहे हैं, तो पहले वो सिंपल है, सिंगल वाले काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5, 5 जो बने वो सिंगल है, तो इसको हम लोग ऐसा लेते हैं, जो सिंगल हैं वो 5 हैं। फिर दो वाले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 सिंगल वाले हो गए, 5 4 9 हो गए टोटल। फिर 3 वाले लेते हैं, 1 2 और 3, 5 4 9 3 12 हो गए। फिर हम लोग 4 वाले लेते हैं, 4 वाले में एक हो गया, एक हो गया, तो कितने हो गए 14 हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला 15। सिंपल तो है। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि 90 में से जो दो एंगल है उनको सम करोगे तो 90 आ जाएगा। लेट्स से कि 30 और 60, 45 और 45, 15 और 75, इफ यू कंबाइंड इट देन इट विल कम टू 90। तो ये क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ इन। तो यार देख लो ना, 30 है, तो अगर 30 है दूसरा 60 होना चाहिए, तो सिंपल है ना, अपना आप आ तो रहा है वो 60 आना चाहिए। वैसे जो क्वेश्चन आएगा ये पता कैसे बनेगा, ये बनेगा कि आप मान लीजिए x मान लेते हैं, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा जो ये वाले जो एंगल है ये है 30 डिग्री मोर है, यानी कि 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो आपको एक्स यहाँ से निकालोगे, लेकिन मैंने लॉजिक लगा लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इन ए ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये वाली है, ये सेम है, तो ये वाला एंगल अगर सेम हो, ये सेम होगा, और ये बाकी 180 होता है, तो आप निकाल लेंगे उसमें 70। क्वेश्चन बहुत इजी थे, इसमें कुछ डिफिकल्ट मुझे लगा नहीं। ये वाली बात सही है कि जो ये नाटक का तीसरा अटेम्प्ट रहा है ना, ये लॉजिकल है। ये मुझे इस तरह के क्वेश्चन अच्छे लगे कि आप इनको, अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो आप कर लेंगे उसको। फिर आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन कंपोजिशन इज मेड अप ऑफ द 4 क्यूब्स। तो मतलब ये क्या है, 4 क्यूब्स है, ये 1 2 3 और ये 4 क्यूब की है, और उसका जो साइज है 2 इंच साइड है। ऑल द इक्वल साइज में दे हैव टू बी पेंटेड विद रेड कलर। तो आपको लाल रंग इसको पेंट करना है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है यार, कितना सिंपल है। नीचे वाला काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 आपका नीचे हो गया, नीचे वाले को हो गया, मतलब 13 फेस सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। 13 14 15 16 17 18 टोटल सरफेस हो गया। अब कितने का है, इसका एरिया कितना निकलेगा, क्योंकि ये 2 इंच बाई 2 इंच का है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, इट विल कम टू 72। ठीक है, ये फॉर्मूले मुझे आते नहीं है, मतलब भूल गया, वो आप लगा लोगे, ये सब भी चीज़ निकल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हाउ मेनी सरफेस डज द गिवन सॉलिड हैव। तो देखो बहुत सिंपल है, कितने सरफेस हैं 1 2 3, तो 3 ऊपर हैं तो 3 पीछे भी हो जाएंगी, 6 ऊपर आ गए, फिर 1 2 3 4 5, 5 पीछे भी जाएंगे तो 10 ये हो गए, 1 2 4 ये, तो 6 4 16 6 4 10 और 2 20, हाँ हो तो गए 20। ठीक है, हाँ क्लो के देख लेना यार, वो कितना क्या निकालो काल के। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके आंसर दिए गए हैं, बस आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आई थिंक आप कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी जो हम बात कर रहे थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये बात क्लियर हो गई है। नाटा के 3 अटेम्प्ट हमने देखे हैं, तो नाटा नहीं चाहता है कि आपको रोड लर्निंग करनी है, लाइक दे डोंट वांट टू हैव दी पर्सन हु इज़ वेरी गुड इन रिमेंबरिंग द फैक्ट्स, लाइक कि उनको फॉर्मुलाज पता है वो लगा दें। अभी क्या पूछ रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, दे आर आस्किंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा गया है विद रेफरेंस टू द स्विमिंग पेंडुलम विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप ये बता सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, इट हैज़ ए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में होती है ना के बराबर होती है। कहाँ पर होती है, पेंडुलम इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर जाकर थोड़ी सी आती है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, मुझे काफ़ी टाइम हो गया। अब एक आता है वॉकिंग ऑन अ बीच सैंड इज मोर डिफिकल्ट। ये हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में बात करते थे, लाइक उसमें तो होता क्या है कि क्वेश्चन क्या था कि जो कैमल होता है उसके जो फीट, जो उसके पैर होते हैं बड़े चौड़े होते हैं। वाई, बिकॉज इट इज हैविंग द सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया है, तो आप चलोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आती है कि जैसे बीच के ऊपर होता है तो सैंड होते हैं, हमारा सरफेस एरिया बहुत कम होता है तो अंदर चला जाता है। पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, है ना, के एफ लगा सकते हैं। तो वही है कि जो प्रेशर और फोर्स के अंदर अपोजिट रिलेशन होता है, तो ये चीज़ आती है। या फिर आपने देखा होगा जो नाइफ होती है उसको हम शार्प करते हैं, क्यों, सरफेस एरिया कमी तो करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो यह दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक 0.25 उसका एक पेन था mm का, मतलब वो जापान से को मेरे फ्रेंड आए थे, उन्होंने लेकर आए। उस पेन की पता प्रॉब्लम क्या थी, वो जब भी मैं उसको लिखता था ना तो पेज फाड़ देता था, पतले पेज। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम 0.25 mm यूज़ कर रहे हैं, और जब पेन यूज़ करते हो कितना होता है 0.5। ठीक है, और जो आप स्केच पेन यूज़ करते हो तो अराउंड 1 mm के आसपास होता है।
तो जितना पतला होगा सिंपल है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द स्प्रे बोतल यूज इन एज विंडो एंड हाउस होल्ड क्लीनर, तो बर्नौली का प्रिंसिपल आता है, ठीक है। इसमें द हाईएस्ट टेम्परेचर विल बी अटेंड इनसाइड द प्रेशर कुकर ऑपरेटेड विद द प्रेशर वॉल्व ओपन इट। अरे कहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा, कहाँ पर होगा प्रेशर, तो कहाँ होगा, माउंट एवरेस्ट पर कम होगा, जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। वैली इन ए वैली बिलो सी लेवल, यस, बोर्ड पर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सबसे नीचे कहाँ पर है ये, तो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। ये डायमेंशन आप जानते हैं, विच इज द फॉलोइंग द इंक्रीज द टेम्परेचर स्पीड ऑफ द साउंड, तो ये क्या करेगा, ये लिखा नहीं है इसमें क्या, अच्छा ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब रिसेंटली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको इजीली मिलेंगे नहीं, बट इसकी मैं बुक तरीका बताता हूँ। इसका बेस्ट तरीका है आप एनसीईआरटी उठाइए 6, 7, 8, 9 क्लास तक की। 9 क्लास की एक जीके की है, और जीके नहीं जनरल साइंस है वो, आप उसको देखोगे उसको पढ़ोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें से देखोगे एनसीईआरटी, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, आप जाके इसको कर सकते हैं। एंड ऑप्टिकल इल्यूजन नोन एज मिराज, मिराज तो ये तब आया था न्यूज़ में जब हमारे पायलट थे उन्होंने पाकिस्तान के फाइट प्लेन को मिराज से हरा दिया था। और तो खैर इसके कुछ पान मसाला गुटखे के भी ऐड आई थी उस टाइम पीरियड में। तो देखो मिराज का मतलब क्या होता है, जब आप कभी ड्राइविंग करते हैं ना गर्मी के टाइम पीरियड में, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो रोड जाती है, रोड के ऊपर हमें कुछ यहाँ इल्यूजन दिखता है, जैसे ये रोड जा रही है, लाइक दिस इज द रोड एंड यू आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, तो उसको बोलते हैं मिराज। तो ये क्यों होता है, इट्स इक्वल, इसका ऑप्शन होगा इक्वल नहीं अनइक्वल, अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसा फोग क्यों होता है, देखा ना कोहरा क्यों पड़ता है, फोग इसलिए तो होता है क्योंकि जो टेम्परेचर नीचे वाली ग्राउंड सरफेस है वो ठंडी हो चुकी है और आगे वाला थोड़ा सा नहीं है, तो जो होता है उसको कंडेंस हो जाता है, ड्यू पॉइंट वहाँ ही मिल जाता है। ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, और ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको फ्री में कराऊंगा यूट्यूब पर बैठकर। ये सब एनसीईआरटीज़ में हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा बने रहना पड़ेगा मेरे साथ और थोड़ा मोटिवेट करते रहा करो, और करेंगे सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए कोल्ड डे व्हेन द रूम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड द मेटेलिक कैप ऑफ अ पेन बिकम्स मच कोल्डर। मतलब क्या होता है कि आप किसी मेटल को टच करते हो तो ज़्यादा ठंडा होता है ना, लकड़ी कम होती है, अगर आपने कभी विंटर्स में देखा होगा। तो रीज़न सिंपल है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। तो क्या करते हैं, हीट आती है, कंडक्टर का मतलब है कि हीट पास जल्दी कर देते हैं, ठंड आएगी तो जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो इट इज़ द राइट ऑप्शन। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट इज जीरो। सेंटर में कहाँ पर होगी, तो जीरो होगी ना, इधर की तरफ नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। ऑन अ रेनी डे स्मेल ऑफ ए स्मॉल ऑयल फिल्म ऑन वाटर शोज ब्रिलियंट कलर। ये क्यों होता है, इंटरफ्रेंस के लिए होता है, देखा होगा आपने। मतलब अगर आप चाहो तो एक पेट्रोल की डब्बी लो, उसको डाल कर देख लो, दिख जाएगा, ठीक है। फिर आता है इन विच स्टेट द वैली ऑफ फ्लावर, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, तो आप जानते हैं इसका उत्तराखंड है। ये कहाँ पर पड़ेगा, ये ओली के पास है, जोशीमठ के आसपास है, मैं कई बार जा भी चुका हूँ यहाँ पर। तो वैली ऑफ फ्लावर आप जानते हैं इसको। फिर आता है इन विच कंट्री ओलंपिक्स 2016, तो ये भी हम डिस्कस किया था 2020, तो सब याद करेंगे उस ओलंपिक वाले वीडियो के अंदर, तो आप जानते हैं उसके अंदर कहाँ पर किया गया था, इन ब्राज़ील, रियो ब्राज़ील। और उसके ऊपर तो मैंने कई सारे आर्टिकल भी आपको बताए थे, है ना। 2012 लंदन में था शायद, और अगले वाला भी पता होना चाहिए, पेरिस में है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग टाइडल एनर्जी, तो ये भी है कि अगर लाइक तो जो ये वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबत, है ना, कैम्बे, सॉरी, गल्फ ऑफ कैम्बे और खंबत, ये वाला रीजन होता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी होती क्या है, सिंपल है यार, देखो सिंपल समझो, ये ऐसे ही है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखो, और मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर व्यू बनाया जाए, ऐसा बनाते हैं। ये आप जानते हैं हाई टाइड टेबल है, ये लो टाइड है। जब हाई टाइड क्यों होती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन। तो क्या करेगा, ये हाई टाइड ऊपर चली जाएगी। आप क्या काम करो, हाई टाइड जब ऊपर जाए ना, वहाँ पर एक टरबाइन लगा दो, जो टरबाइन ऊपर जाएगी तो घूमेगी, जब नीचे होगी तो हो जाएगी। एनर्जी जनरेट कैसे करते हैं, यही तो पूरा का पूरा गेम है ना। टरबाइन तो घुमानी है अपने को, सिर्फ आप हाथ से घुमा दीजिए। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पंप्स होते हैं वो भी तो यही करते हैं, जो डैम्स बनाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद टरबाइन पे घुमाते हैं। तो बहुत सिंपल है। अच्छा, फिर ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पोटेंशियल टू हार्नेस बैक वाटर ऑफ द केटल, ऐसे हम डिस्कस कर लिया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग चर्च इन यूरोप सफर्ड डिवास्टिंग फायर, करंट अफेयर 2019, तो नोत्र डैम, इसके ऊपर तो लास्ट ईयर कई सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मुझे क्वेश्चन याद है, मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था लॉन्गेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो गुजरात है, और सबसे कम कौन सा है, ऑफकोर्स गोवा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है दुनिया में, इट इज़ कनाडा। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने नेट पर जाकर चेक किया, तो ये इसका ऑप्शन नॉर्वे है, अराउंड 1 लाख किलोमीटर के आसपास है। मुझे लगा रशिया होगा, लेकिन रशिया का आई थिंक 85 लाख के 1000 के आसपास है। इंडिया कितना है, 75
137 समथिंग, 7500, 7,500 समथिंग। ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो जानते हैं बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, ये भाई साहब बहुत रंगीन मिजाज के थे और ये शायरी भी गाते थे, तो सर्च करना कभी बहादुर शाह जफ़र शायरी, इंडिया को बहुत पसंद करते थे। और लेकिन इनकी जो डेथ हुई है एंड तक, ये वाप जहाँ उनको भेज दिया गया रंगून, और ये हुमायूं टॉम है ना अपना दिल्ली में, वो छुप कर बैठ गए थे, फिर उनको निकाला गया और इनको रंगून भेज दिया गया, और उनके जो 3 या 4 लड़के थे उनको खूनी दरवाजे पर गोली मार दी गई। कब मारी गई थी? 1858 में जाके, जब रिवोल्ट ख़त्म हो जाता है। तो देखो ये सब चीज़ें जीके में आती है, जीके के अंदर कुछ ऐसी हो नहीं सकता है कि रैंडमली मैं जीके आपको बनाकर दे दूं। लेकिन अगर आप मुझे प्रॉमिस करोगे ना कि अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना या फिर हम चाहते हैं डिस्कस करना, तो मैं आपको सारा का सारा कवर करा दूंगा। आई हैव नो गारंटी कि नाटा में जेई में क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी मेरी है कि अगर आप पढ़ने वाले बनोगे ना, तो मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि बाकी लोग आपसे कुछ आर्गूमेंट नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आपकी जीके तो मैं आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू द चिल्ड्रन। तो सिर्फ एक ही यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो ये चाहती है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNHRC, ह्यूमन राइट कमीशंस, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। विच व्हाट इज द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ नेशनल, जब हमने कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो ये 2:3 होती है, ये क्वेश्चन 4:6 वही है। तो पता नहीं होता हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, तो आई थिंक ये आपका सही हुआ होगा। ठीक है। अब आता है आर्किटेक्चर विदाउट आर्किटेक्ट्स इज अ बुक प्रमोट रुडस्की, ओरिजिनली पब्लिश इन 1964, प्रोवाइडिंग अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक फंक्शनल एंड कल्चरल रिचनेस इन लोकल आर्किटेक्चर एंड कॉन बिल्डिंग। ये याद ही करना ही नहीं है अपने को, ये किसी काम का नहीं है, ये सब फालतू में आपको घुमाने के लिए बताया गया है। आपका काम किया लोकल आर्किटेक्चर और कॉमन बिल्डिंग्स में क्या होता है। लोकल आर्किटेक्चर मतलब वर्नेकुलर, सिंपल। अगर आपने हिस्ट्री क्लास देखी होगी कोविड वाली, मैंने पूरी डाली हुई है, सब कुछ डिस्कस किया है मैंने। मॉडर्निज्म क्या होता है, डिकंस्ट्रक्शन क्या है, मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर क्या है, वर्नेकुलर आर्किटेक्चर क्या है। तो वर्नेकुलर आर्किटेक्चर का मतलब होता है यूज ऑफ द लोकल टेक्नोलॉजी, लोकल मटेरियल, लोकल नॉलेज एंड लोकल कल्चर इन अ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सही हो गया। फिर आता है इप्रोग्राफी, ये भी हमने बताया था, ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं। जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्लाइड डिस्कस की थी तो मैंने ये पूरा बताया हुआ है, तो इसीलिए कुछ वीडियोस आप सोचते हैं कि ये तो बहुत लंबा लेक्चर है 1 घंटे का, देख लिया करो। मेरा इसमें इंटेंशन मेरा ये नहीं होता है कि आपका टाइम वेस्ट करा जाए, और मेरा टारगेट ये होता है कि आपको सीखने को मिल जाए, है ना। जो नाटक का एग्जाम रहा है ना अब आज के टाइम पीरियड में, जैसे हम लोग देख रहे हैं 3 अटेम्प्ट, इसको कोडिफाइड करना कुछ पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर कुछ भी पूछ रहे हैं, तो अब उसमें बच्चे वही जा पाएंगे जो बच्चे एक भूख रखेंगे सीखने की। तो इसलिए जो भी कुछ पता नहीं होता है हमारा कहाँ पर काम हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आता है विच अमंग नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या है, तो देख कर लग रहा है ना, 12 में 4 ऐड करो 16, 16 में 4 ऐड करो 20, 20 में ही करो तो 6 में 10 करो 4, 10 के बाद आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 14, तो बी 14 है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, वो सिंपल है। इसके अंदर आपको ABCDEFGHI N तक लिखो, फिर M तक लिखो, और फिर यहाँ से N से स्टार्ट कर दो तो Z तक आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, जी का नंबर लिया हुआ है, तो ABCDEFG, तो ABCDE, अच्छा E रहेगा, EFGH, मतलब इसके नंबर ऐड करोगे ना, तो ये जी का नंबर ऐड कर लीजिए, एन का नंबर ऐड कर लीजिए और यू का नंबर ऐड कर लोगे तो ये 42 आएगा। तो ये 4 और 2 लिखा हुआ है, तो आपको बस यही बताना था बच्चों, बहुत सिंपल था। फिर आता है ये द फॉलोइंग शेप्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस फ्रॉम अमंग द चॉइसेस गिवन, आइडेंटिफाई द 3 क्लासेस इनटू व्हिच दीज शेप्स कैन बी ग्रुप्ड। तो वो सिंपल है इसका कि 1 2 3 4 5 क्या करना चाहते हो। देखो इसमें क्या है, अगर हम ये वाला काउंट करते हैं 1 6 8, तो 1 और 6 है और 8 है, तो मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पर 3 एजेस हैं, 3 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 है, तो ये नहीं होता है। तो उसको काउंट कर लेना, ये वाला सही ऑप्शन है 1 6 9, तो 1 6 9 3 आ गया, फिर है 3 4 7, तो 3 4 7 4 4 आ गया, फिर है 2 5 8 2 5 8। ठीक, इनको आप फोल्ड करेंगे तो क्या निकलेगा, तो इसको ये पेपर है, आपने इसको बीच में से फोल्ड किया और इसको फिर आपने यहाँ से फोल्ड कर दिया, तो ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, खोलेंगे तो आप ये ऊपर आएगा, और ये मुझे लगता है थोड़ा पेंसिल पतली लेनी पड़ेगी, अल्ट्रा थिन, और इसको हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से, और ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और आप इसको दोनों से तो खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये अपोजिट जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये भी इस तरह से जाएगा और ये ऐसा बनेगा। अब ये जो बनेगा ये इसकी तरफ बनेगा इस तरह से, और ये इस तरह से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, तो ये मिला लो, ये कौन सा है, डी होना चाहिए,
सी, हाँ तो सी कैसे है मेरे भाई ये, अच्छा हाँ ठीक है ना, सी नहीं होगा, डी होगा, ये घुमाया हुआ है तो ये रोटेट किया हुआ है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको सिर्फ देखना है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, मैं इसको अलग से लाइव क्लास ले लूँगा। देखो मैं लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए नहीं करता हूँ, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। होता क्या है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, उसका जवाब देना पड़ जाएगा मुझे, तो बाकी बच्चे वेट कर रहे होते हैं, तो आपके पास लग्जरी है, आप आगे पीछे करते रहो ना, क्या दिक्कत है। तो ये भी चेक कर लेना, इसका मैंने देख नहीं पाया, सॉरी उस चीज़ के लिए। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, तो ये ऊपर, एक ऊपर है नीचे है, ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे नीचे जा रहे हैं। तो आप एक नोटिस करेंगे, ये अपोजिट है, ये मतलब देखो ये ऊपर है, इसके नीचे वाला नीचे जा रहे हैं, ये सॉरी, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो और ये तो सब ऑल्टरनेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों सेम रहेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं गेम। तो ये वाला कौन सा आएगा, बी, बी का मतलब हो गया ये वाला ऐसे, तो हमारा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया ना ये आपको। तो ये देखो ये अपोजिट है, सब कुछ अपोजिट चल रहा है यहाँ पर, ये ऊपर ये नीचे, ये नीचे ये ऊपर, ये भी नीचे है तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे तो ऊपर है, तो उसका ऑल्टरनेट आएगा, है ना। फिर ये भी आता है, तो आपको एक स्टोरी बनानी थी, इसका भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझना था कि ये होते हैं ना जंबल्स आते हैं कि इंग्लिश के अंदर कि कौन सी लाइन पहला आई कौन सा, बस को इस बार हमने क्या सीओ ने थोड़ा बेटर फॉर्मेट बना कर दे दिया। फिर आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सॉलिड विच कैन बी फॉर्म्ड इफ द अनफोल्ड सरफेस आर जॉइंट। तो देखो इसको क्या है, एक तो आपको चीज़ समझनी थी, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं इसका। ये तो आप जानते हैं कि या तो ये वाले पे घूमेगा या फिर ये पतले वाले पे घूमेगा, है ना। तो ये इतना छोटा तो नहीं हो सकता, तो इनको तो लिमिट कर दो पहले से ही, हटा दो इनको। फिर ये चीज़ चेक करनी थी, ये जो है ये बड़ा है और ये बराबर है, जबकि आप देखेंगे तो ये भाई साहब ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, पतला है, मोटा है। तो यहाँ पर ये पतला है, ये मोटा है ना ये वाला, तो उसका डी बन जाएगा। तो वैसे वो सिंपल था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, जो ये वाला पार्ट है ना बच्चों, ये आया है आपका नीचे वाला, ये नीचे चला गया, ठीक है। जो ये वाला फेस है ये चला गया है आपका ये वाला, और जो इसके पीछे घूम का है ये वाला, ये आ गया इसके पीछे, और जो ये पेज ये वाला है ये चला गया इसके पीछे, और जो ये वाला है ये आ गया है इधर की तरफ, और जो घूम का ये वाला पार्ट आएगा और ये आ जाएगा आपका ये वाला। समझिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आ गया होगा समझ में। ये जो नीचे वाला ये नीचे है, और जो ये वाला है और ये है, और जो ये वाला है ये है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है वो ये वाला आ गया, और जो ये वाला पार्ट है वो उसके पीछे वाला चला गया, और जो ये वाला है तो आप जानते हैं ये वाला आ गया। सिंपल था, डिफिकल्ट नहीं था, मैंने आपको टेक्निक बता दी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, चूज द सॉलिड विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू मेक द कंबाइंड सॉलिड। तो इसका सिंपल तरीका बताता हूँ क्या है। देखो लेवल काउंट करो आप पहले, ये एक लेवल है, ये इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट मी लाइक ये कलर ले लेते हैं। तो ये एक लेवल है, ये 2 लेवल है, और ये है 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल, और ये 4 लेवल। तो उसके ऊपर क्या 5 लेवल आएगा। आप यहाँ काउंट करो ना, 1 2, और इसके पीछे चला जाएगा 3 4 5। तो ये तो क्लियर है, तो 5 का बनेगा। जैसे यहाँ पर इसको जो बड़ा वाला पार्ट है ये मान लीजिए 4 लेवल है, तो यहाँ पर एक लेवल और ऐड किया गया है। तो देख लो भाई यहाँ पर क्या है, तो एक तो पतला वाला ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये सब आ सकते हैं, तो इसको हम मानते चलते हैं कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पर कितने लेवल हैं, ये 2 लेवल हैं यहाँ पर, है ना। तो उसका मतलब क्या होगा, ऊपर 3 लेवल आने चाहिए, 3 का काउंट कर लो। तो ये क्या है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, तो तीसरा ये वाला पार्ट यहाँ पर मैच हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर सिंगल लेवल है, तो उसको पूरा करने के लिए कितना है, 5 लेवल हैं इसमें टोटल, तो इट हैज़ टू बी 4 ऐड करने पड़ेंगे। तो आप काउंट कर लो 1 2 3 और ये 4। और समझ में आ गया होगा आपको शायद ना, मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें लेवल्स काउंट कर लिए हैं, ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, ये चौथा लेवल है, और जो इसके ऊपर ये वाला ये जो है ये 4 लेवल आ गया, ये 5 लेवल आ गया। तो मैं उसको काउंट कर रहा हूँ कि उसके ऑल्टरनेट बनेगा ना, 5 होने चाहिए टोटल, तभी तो ब्लॉक बनेगा अपना। अगर 2 लेवल यूज़ हुए हैं तो 3 लेवल आ जाएंगे, 3 हुए हैं तो 2 लेवल आ जाएंगे। ठीक है, माइंड यूज़ करो, दिमाग यूज़ करो, ठीक है। फिर ये आता है कि दी फिगर गिवन बिलो आर व्यू ऑफ एन सॉलिड फ्रॉम 2 डिफरेंट साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ द सर्फेसेज फॉर द गिवन सॉलिड। तो आपको बताना है, देखो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको पीछे बताया गया है कैसा है। तो काउंट कर लो, ये पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
तो 10 11 और ये 12 और ये ऊपर 13 हो जाएगा। तो 13 का मतलब कितना है, डी ऑप्शन लिख तो रखा है, डी सही है। पीछे सिर्फ आपको ये जो दी गई है ना इन्फॉर्मेशन, ये बताने के लिए दी गई है कि बच्चों ये पीछे इस तरह का है, कुछ ऐसा ऐसा गया हुआ है, तो आपको एक एक सरफेस काउंट करनी है। तो देखो 1 2, ये घूमने वाली सरफेस 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 और 23, जो नीचे की है 13 हो गई सरफेस। तो ये हो गया। ये मिरर है, आप मिरर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अगर थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, एंगल दे दिया है, लेकिन आपको टेक्निक पता है तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, आप देखना है, एलिवेशन बतानी है, बहुत सिंपल है। देखो जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ गया है, ये रैंप है, देख कर लग रहा है ना एक तरह से जा रहा है, लेकिन आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, जो मैंने 3D मॉडल्स के थ्रू बताया था, बच्चे समझ गए होंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, और जो ये वाला पार्ट था ये हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इधर की तरफ उठेगा, और ये इसको लिमिट करना स्टार्ट कर दो। क्यों, देखो पहले हम क्यों करते हैं, देखो ये तो नीचे तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बच्चों ये ऊपर जा रहा है, तो डी हटा दो, ठीक है। फिर हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ये तो कुछ और ही बना दिया, अजीब से ही बना दिया, ये नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो ये हो सकता था अगर वो सायोग्राफी जानना चाहते हैं, लेकिन आप ये नोटिस करो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये तो नहीं होगा ना इस तरीके से, तो ये दोनों लिमिट होगी। और जब दोनों अलग हो जाएँ तो चेक कर लो कौन सा क्या है, इतना बड़ा फायदा बनेगा, ये छोटा सा बनेगा, ठीक है। और आपको ये थोड़ा सा ये भी देख कर लग सकता है कि सर ये बराबर भी हो सकता था, तो अरे हाँ यार बराबर तो है, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बराबर है ना, सॉरी मैंने गलत इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो माफ़ कीजिए उस चीज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। तो आपको काउंट क्या करना है, ये लाइन और ये लाइन बराबर होनी चाहिए, तो लाइन बराबर है तो ये तिरछा क्यों जा रहा है, तो पहले लिमिट कर देना चाहिए था मुझे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब से रिजल्ट ये आया ना आंसर की, तो उसको इकट्ठा करना, स्लाइड बनाना, फिर डिस्कस करना, थोड़ा गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74, इफ ऑल द साइड ऑफ द गिवन 3 डायमेंशन कंपोजिशन आर सेम, व्हाट आर द टोटल नंबर्स ऑफ द क्यूब्स इन द 3 डायमेंशन कंपोजिशन। तो सिंपल बताने कितने क्यूब्स हैं ये, तो वाइट वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके नीचे भी होना चाहिए कहीं, नहीं 7 8 9, तो 9 ये वाइट वाले आ गए, 1 2 3 4 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया, 1 2 3 इधर है, तो कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 और 5 कितना आया, 15 5 20, 20 और 3 23, एक रह गया होगा, तो उसके पीछे कहीं है 24 आएगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन सही है ये। फिर आता है फाइंड दी फॉर द गिवन 1 पॉइंट स्ट्रेट परस्पेक्टिव चूज द ह्यूमन विच इज डिपिक्टेड रॉन्ग इफ ऑल द ह्यूमंस आर अज्यूम्ड टू बी सेम हाइट एट 1.8 मीटर टॉल। तो इसका मैं क्या है, सिंपली बताना है कि आपको ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है कि ये सब जो ह्यूमन है सेम है, सेम साइज़ के हैं, तो ये बड़ा कैसा हो सकता है, कौन सा गलत है। तो ये वेनिसिंग पॉइंट है, आप यहाँ मिलाओ, देखो ये लाइन सीधी जा रही है, ये आप ये लाइन चलाओगे तो ऐसा जा रही है, तो मेरे भाई फिर ये कैसा आ गया, तो ये वाला गलत आ गया ना भाई साहब, ये बड़े वाले जो हैं रेड वाले। आई थिंक ये ईजी क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 का टॉप व्यू बताना है। तो टॉप व्यू क्या है, तो देखो आपको पहले तो ये वाली बात रखनी है कि हमें देख कर लग रहा है बाहर की तरफ है, लेकिन जो लाइन है ये वाली, ये जो आएंगी ये सीधी जाएंगी, मतलब ये लाइक इस तरह से होगा, ये ऐसा नहीं होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ऑप्शन बचा सी। उसके बाद अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वाला, ये काफ़ी बड़ा खुला हुआ है ना, लाइक चौड़ा है, तो ये छोटा तो नहीं हो सकता है, तो इन दोनों को हटा देते हैं। नाउ वी रेस्ट विद ऑप्शन सी और डी। तो देख लो ये लाइन सीधी आ रही है ना बच्चों, तो लाइन सीधी आ रही तिरछी क्यों होगी, ये तो बन ही नहीं सकता है ना, लाइन सीधी है, तो हटा दो इसको, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका मेज दी गई है, तो इसके अंदर तो आप लगा दोगे इसमें जुगाड़। मैं इसकी टेक्निक और बताता हूँ, अगर इसमें टाइम लगता है, टेक्निक में क्या होता है, आप क्या काम करो, इसको लेफ्ट एक अपने हाथ को दीवार से पकड़ो और घूमते चले जाओ, देन यू विल गेट दी सही रास्ता, पहुँच जाओगे आप। अब हम लोग इसी टेक्निक को यूज़ करते थे जब हम लोग सॉल्व करते थे, मतलब नाटा में तो नहीं होता था उस टाइम पीरियड में, लेकिन वैसे। फिर आता है कि चूज द करेक्ट साइड एलिवेशन फॉर द गिवन सॉलिड। तो बताना है इसको, सॉलिड देखो ये सीधा आ गया, ठीक है, ये सीधा आ गया, ये तो तिरछा क्यों आ गया भाई, ये तो ऐसा क्यों आया, हटा दो, ये सही होगा। फिर ये है, इन दोनों में क्या ये बड़ा क्यों होगा, तो अब देखेंगे ना कि ये जो हाइट है ये कितनी बड़ी है और ये इतनी सी छोटी है ना इस लाइन से, तो देखा क्या है वो किसने कंफ्यूज करने के लिए क्या करा है, तो ये वाला जाएगा। फिर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा गैप है और यहाँ पर गैप नहीं है, तो ये हट गया, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। फिर बताना है चूज द करेक्ट टॉप व्यू, तो टॉप व्यू भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, ये जो है ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, ये देखो कवर हो जाएगा, तो ये इधर आया, और जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ गया,
फिर जो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, और ये वाला और ये वाला। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 80। तो 3D ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, तो आप इसको बताना है। देखो इसमें लाइट के बारे में समझना है आपको। यहाँ सायोग्राफी बोलते हैं, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पर सोर्स ऑफ सन कहाँ पर है, ये है। तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ यहाँ पर है ना सेम एंगल आ रहा है, देखो ये इस तरीके से। तो आपको बताना है क्या है, ये वाली बात क्लियर है, ये अंदर गहरा है तभी तो इसकी शैडो आ रही है। तो ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दीजिए आप। फिर बचा ऑप्शन बी सी डी। तो आपको ये देखना है कि ये थोड़ा ये बाहर की तरफ गया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा आ जाएगा, तो इतना नहीं होना चाहिए। और जो ये वाला है, इन दोनों में ये तो खैर कुछ अलग ही है, ये वाला तो अलग से दिखा दिया गया, तो बच्चे वैसे कंफ्यूज करने के लिए इसको हटा देते हैं। देन वी लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड सी। तो बी और सी के अंदर देखेंगे तो ये इतना बड़ा आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ये देख रहे हो ना, तो अगर ये भी थोड़ा सा बराबर आना चाहिए। अगर ज़्यादा निकला होता तो उसकी जो आती है थोड़ी बड़ी आती, इस तरह से आती। आप समझ गए होंगे कि छज्जा बाहर ज़्यादा बड़ा निकला होगा तो ज़्यादा उसकी परछाई बनेगी ना, शेडो बनेगी। तो ये क्या है, ये मैंने नेट पे चेक किया है, तो मुझे भी नहीं पता था। ये बैंक है, साउथ इंडिया बैंक है शायद, तो उसका आता है। फिर ये आता है सेल का लोगो क्या है, तो ये लोगो के लिए भी हम इसको वर्कआउट करेंगे, और नोट्स कंपाइलेशन हो रही है, एंड धीमे धीमे उसका मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको भी। फिर आता है आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट गिवन बिलो। तो शैंडलर के लिए हैं, अम्ब्रेला स्टैंड के लिए हैं, बर्ड नेस्ट के लिए हैं, वाटर फिलर के लिए। तो ये एक ही ऑप्शन बनता है अम्ब्रेला स्टैंड के लिए, कि आप यहाँ पर छाता लगा सकते हो। जैसे बारिश होती है ना, उल्टा करके लगा देंगे, तो ये है कि पानी अंदर नहीं जाएगा, या फिर किसी मॉल के सामने या फिर किसी शॉप के सामने लगा दिया जाता है। ये क्या है, ये IIT पड़क्कल का है, ये भी नेट पे चेक किया मैंने, मुझे नहीं पता था ये क्वेश्चन। फिर 85 का आता है, तो ऑफ कोर्स एलिवेटर का नहीं होता है, स्टॉप का नहीं होगा। स्टॉप के अंदर तो कुछ एरो वैसा आएगा, हाथ बना हुआ आएगा रुकने का। हाथ कैसा आएगा, वैसा वाला नहीं, हम आदमी उसका कांग्रेस पार्टी का नहीं, वैसा वाला। इंक्वायरी के लिए तो ऑफकोर्स या तो मैग्नीफाइंग ग्लास बना आएगा या क्वेश्चन मार्क बना आएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, सिंपल दिखा रहा है असेंबली पॉइंट, कि सब लोग यहाँ पर असेंबल हो जाएं। जितने भी लोग आए हुए ना, यहाँ पर जहाँ पर भी कोने में हो, आप वहाँ सेंटर पहुँच जाइए असेंबली पॉइंट पर। फिर आता है TIFF का फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये तो खैर आपको देखना पड़ेगा, ये कई सारी आती हैं। हम लोगों ने हमारे टाइम में जैसे अभी CDMA चलता था, कॉमन डिविजन मल्टीपल एक्सिस, GSM चलते थे। अभी तो कुछ 4G 3G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन खैर ये आपको नेट में मिल जाएंगे, नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा विद इन सम डेज अगले साल के बच्चों के लिए। तो इसका होता है TIFF का मतलब होता है टैग्ड इमेज फाइल। तो फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट ये होता है। तो T का मतलब हो गया टैग से। PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, हाँ PNG यही होता है, तो पोर्टेबल हो गया। ऐसे कई सारी चीज़ और भी चेक कर लेना है, ये सब चीज़ें। जैसे PDF बहुत करते हैं, सर PDF कब मिलेगी, तो PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। JPEG भी होती है, तो ये भी चेक कर लेना। मैंने बताया था कि विंची कोड मूवी देखना, तो अगर आपने देखी होती तो ये समझ जाओगे कि विट्रुवियन मैन का इमेज है ये, ठीक है। और इसको फैक्ट के बारे में बताना था कि आइडेंटिफाई दी फॉन्ट स्टाइल मैचिंग द वर्ड गिवन बिलो। तो इक्विपोज के बारे में बताना था 3269। तो इसमें क्या था कि आपको फॉन्ट चेक करना था। देखो ये तो आप मानते हो कि ये थोड़ा कर्व है ना, यहाँ पर देखो इसके जो 3 बना हुआ है थोड़ा कर्व लीनियर टाइप का है, तो इसमें तो कहीं एजेस निकली हुई हैं, हटा दो इसको, क्लियर है पहले। फिर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो वर्टिकल है, जो ये लाइन ऐसी जाती है, मतलब नीचे से इस राइट की तरफ जाती है, पतली हैं। चाहे ई का देखो, चाहे आप क्यू का देखो, ई का देखो। तो यहाँ पर ये क्या है, 2 के अंदर भी चला अलग हटा दिया, क्योंकि 2 में नहीं हो सकता है। बचा 6 और 9, तो आप कंपेयर करेंगे तो 9 इज मोर एक्यूरेट। तो 9 D लिखा है ना, हाँ तो D सही जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये गोल जो है ना, ये पूरे के पूरे थोड़े चौड़े हैं। वो भी देखोगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल बना हुआ है, और ये जो ऐसे थोड़ा पिचका हुआ है, तो देन 9 विल बी दी मोर अप्रोप्रिएट। तो ये आती है, ये किसकी पेंटिंग है, तो ये मुझे नहीं पता है, शायद ये SH रजा की है। मैंने वीडियो बना कर डाली थी, मैं खुद भूल गया, तो मुझे याद नहीं है मैंने वीडियो बनाई थी नहीं बनाई थी। मैंने डिस्कस किया था इन पेंटिंग्स के बारे में, तो आप वो देख लेना, अगर फ़ायदा लगे तो लाइक कर देना। फिर आता है कि किसकी, अमृता शेरगिल जी की पेंटिंग है। तो है 100 साल कंप्लीट हुए हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने करंट अफेयर भी बनाया था, कि वो वीडियो जाकर चेक कर लेना। तो ये ब्रॉन्ज गर्ल है, लोस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ की गई है। मोहनजोदड़ो के अंदर है, मेल टॉर्सो है, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये क्वेश्चन बनता था 2020 को, मतलब 100 साल कंप्लीट हुए हैं, तो यस इट हैज़ टू बी देयर, ठीक है। तो यहाँ से ही लोग बोलते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, दे वर लाइक फैशनेबल लोग थे, क्योंकि आपको यहाँ चूड़ियाँ देखने को मिलेंगी, यहाँ पर बैंगल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको एम्बुलेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये जो है, ये है जेमिनी रॉय की, मुझे जानकारी नहीं है इस पेंटिंग की। फिर ये जो आती है, ये है कि ये पेंटिंग बतानी थी आपको,
छोड़ो। फिर आता है द इमेज गिवन बिलो इज ऑफ ए स्कूल बिल्ट इन अफ्रीका डिजाइन बाई आर्किटेक्ट डिएबेडो फ्रैंकिस कैरे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेकेंडरी मेटल रूफ? तो देखो, फॉर टू बेटर इंसुलेट द बिल्डिंग, इंसुलेशन को अगर हम लेकर चलें कि मुझे देखो इसको समझने का तरीका देखते हैं। आपको मान लीजिए नहीं आता है क्वेश्चन ये, बट यू नो द लाइक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, इसको लिमिट करना स्टार्ट कर दो ना, जो मेरी टेक्निक है उसको यूज़ करो। तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम सैंड स्टॉर्म। देखो साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये है ना, साउथ इन अफ्रीका, तो स्टॉर्म्स बहुत सारे आते हैं। तो आप नोटिस करके देखो, अगर यहाँ पर आ जाएगा तो आप क्या करोगे? अगर जहाँ पर धूल मिट्टी आती है वहाँ पर आप मैश लगाओगे, या फिर एक रिफ्लेक्टिव, या फिर एक शाइनी, या फिर एक सिंगल ब्लॉक लगाओगे, सो दैट कि कपड़ा एकदम साफ हो जाए। तो आप इसको हटा सकते हैं। कलेक्ट रेन वाटर, तो रेन वाटर के लिए क्या है, ऐसा कलेक्ट पानी कैसे कलेक्ट होगा भाई? तो गिरता चला जाएगा, ये भी हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग, तो लाइटनिंग के लिए नॉर्मली क्या होता है, खंबा लगाया जाता है ना, एक पोल लगाया जाता है। इतना बड़े की जरूरत क्या है? टू प्रोटेक्ट, टू बेटर इंसुलेट द बिल्डिंग। तो उसका सही ऑप्शन ये हो गया। फिर आता है द गिवन पिक्चर इज एन एग्जाम्पल, तो ये बताना है वॉल्ट्स है, सेटेनरी है, पॉइंटेड है, बैरल है। तो अगर आपको नहीं पता होता है ना, तो पॉइंटेड आर्चेज आप जानते हैं, पॉइंट ऐसा होता है गोथिक आर्किटेक्चर। बैरल वॉल्ट के बारे में बात की गई थी, ऐसे सब बन के ये निकलते हैं इस तरीके से, और वॉल्ट हमने अलग से देखा था। सो इट इज़ आर्च। आर्च कैसे होते हैं? ऐसे बने होते हैं, ये उसको बोलते हैं सेटेनरी आर्च। ये जानते हैं मिलेनियम डोम, तो आपको तो पता ही है क्या है। तो ये जो फेमस किस लिए? क्योंकि सस्पेंशन स्ट्रक्चर बनाया गया था पहली बार ऐसा सस्पेंशन, ये सस्पेंशन इसके लिए। तो अगर ये सब क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे प्रोमिनेंट बिल्डिंग वाले लेक्चर में, ये भी आप सोल्व कर लेंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत समझाने की। ये भी मैंने कलर थ्योरी की जो बुकलेट्स है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि 500 बाई 565 नैनोमीटर है। ये विजुअल स्पेक्ट उसमें आता है, रेंज में आता है, हम लोग इसी रेंज को देख पाते हैं सिर्फ। ठीक है। आइडेंटिफाई द कलर स्कीम, तो ये भी सिंपल है। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो कलर व्हील है उसके एक होती इसके अपोजिट वाला, लाइक दिस। ठीक है। तो विच कलर बेस्ट डिपिक्ट द इमोशनल फियर, तो ये इसको बोला जाता है पर्पल कलर के लिए। विवज्योर किसके लिए आता है? तो ये होता है सर आइजैक न्यूटन जी ने इनकी खोज की थी, पहला जो बनाया था कलर व्हील इन्होंने बनाया था विवज्योर के ऊपर। हाँ ओके। फिर 103 क्वेश्चन है, तो गूगल का है, ये भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। ये CMY के जिन बच्चों ने कलर थ्योरी क्लास लगाई थी, तो क्वेश्चन पूछा था उन बच्चों ने, सर के का मतलब क्या होता है? तो बी नहीं करते हैं उसको, के का मतलब ब्लैक, के लास्ट वर्ड यूज़ करते हैं। बी से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ब्लू हो सकता है, तो के इज लाइक ऐसा आता नहीं है। तो के का मतलब होता है यहाँ पर ब्लैक रिप्रेजेंट। यहाँ पर ये बताना था ब्लैक, इसमें जो डॉट्स हैं कितने हैं, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, तो ये 12 है। तो इट इज़ वेरी इजी। 105 का मतलब 5। फिर आपको बताना था हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन अ गिवन इमेज। तो आई एम सॉरी फॉर द फ्रेंड्स, मुझे एक इमेज नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने बोला था कि बाद डिस्कस कर लेंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, मैं अलग से बता दूँगा डिटेल वीडियो बना के इसकी। फिर ये आपको डिफरेंसेस बताने थे, तो आप कर लेंगे। ये क्या है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, और इसलिए मैंने आपको बताया था जब भी मैं पहली क्लास लेता हूँ एप्टीट्यूड की, तो बताता हूँ कि सेक्शंस क्यों बनाया जाता है, प्लान एलिवेशन में डिफरेंस क्या है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपने कोई बुक लिया और वहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे कोर्सेज ज्वाइन करो, हमारे कोर्सेज ज्वाइन करोगे तो उसका अलग बेनिफिट है, मैं ये नहीं उसको भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे पूरे साल भी लगे रहोगे ना, मैं इतना कुछ डिस्कस कर दूंगा इस चैनल के ऊपर कि आपको क्वालिफाई की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं से कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा। जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं आर्क जेनेसिस के, तो शायद उनको फील हो गया होगा कि सारे क्वेश्चन तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एज मिल गई होगी उन टॉपिक्स के ऊपर। फिर आता है मैच द करेक्ट आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन, तो ये जानते हैं कि ये पहला वाला क्या है, ये क्या आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। फिर ये दूसरा देखते हैं, तो ये क्या सेक्शन बना हुआ है ना, सेक्शन काटा हुआ है। मैंने बताया था सेक्शन क्यों बनाया जाता है, कि कोई चीज़ अगर हाइड है, हिडन है, उसको पीछे दिखाओ कैसे कि अंदर क्या है, तो उसके लिए दिखाया जाता है। एक्चुअली प्लान भी कुछ नहीं होता है, प्लान भी एक सेक्शन ही होता है जो बस आपको हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। ठीक है। जो तीसरा क्या है, इसको बोला जाता है एक्सप्लोडेड व्यू। सिंपल है, पूरा खोल दिया है अंदर से, होता ना जैसे आपका अमेजोन का डब्बा है, आपने पूरा खोल दिया, तो उसको एक्सप्लोडेड व्यू ही बोलते हैं। फिर ये 4 क्या है, ये सेक्शन है। ये जो क्या है, इसको बोला जाएगा सेक्शनल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी है लेकिन आपको सेक्शन दिखा रहा है, ये कट के कि यहाँ से अपना प्लेन काट दिया है। फिर ये क्या है, तो बहुत सिंपल है यार, एलिवेशन है ये। तो अगर ये भी नहीं होगा तो सोचने वाली बात है। ठीक है। फिर ये पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। ये वारली पेंटिंग्स हैं, और जो ये वाली पेंटिंग है तंजूर पेंटिंग्स आती हैं। जो ये वाली मधुबनी पेंटिंग्स है ये बिहार में फेमस हैं। जो वारली पेंटिंग्स है महाराष्ट्र में है, एक ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ पर भी काफ़ी फेमस हैं। फिर जो अगर हम बात करें, ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। मिनिएचर मैंने पूरा डिस्कस किया था कि मिनिएचर क्या होती है, फ्रेस्को पेंटिंग्स क्या होती हैं, फ्रेस्को मिनिएचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, 1/6 होता है क्या होता है,
और ये फिर ये विषय बता रखी थी, ये कौन सी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, खास से बनाई जाती है कलमकारी से, कलम से। ठीक है, तो ये आप जानते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्टेट एम्पायर बिल्डिंग है, ये क्या है, ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट, वेस्ट मिनिस्टर बोला जाता है। और इसलिए हम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो मॉडल है ना, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और हम फॉलो करते हैं, क्या होता है, मतलब हम क्या फॉलो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, फिर काउंसिल मिनिस्टर रहेगा। इनको मैं कभी डिस्कस करूंगा आपसे। ये आया था ना क्वेश्चन इस तरह से कि हुआ पॉइंटेड, देखो ऊपर क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके नीचे क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, एक ऊपर से मान के चल लेते हैं तो कैबिनेट भी होती है नीचे, कैबिनेट, और नीचे क्या होते हैं, एमपीज होते हैं, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। तो ये मॉडल है ना, जो कलेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, लोअर हाउस मतलब लोकसभा। तो ये जो तरीके जो चीज़ें होती हैं, ये ब्रिटेन भी यही फॉलो करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हम उसी को कॉपी करके हम लोगों ने कॉपी किया है। इसलिए बोला जाता है कि जो इंडियन जो गवर्नेंस सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। तो इसको भी प्राइम मिनिस्टर मॉडल या फिर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है। ये आप जानते हैं क्या है। फिर ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन है, और ये तो आप जानते हैं, ये करंट में था, मैंने बताया भी था, 2-3 साल पहले की बात है। ये भी आपने कर लिया होगा, इसमें तो आपको कोई है नहीं ना, सिंपल है। तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, ये मुझे इमेज नहीं आई है तो मैं नहीं कर पाया उसके लिए। तो इसको देख लेते हैं। ये आपने थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग क्लास देखी होगी, या मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि आप देखो, इसमें सिमेट्री कहीं दिखाई दे रही है अपने को। अब बोलेंगे सिमेट्री नहीं सर, थोड़ी बहुत तो है। अरे लाइन खींचोगे सिमेट्री तो आ ही जाएगी। ये नहीं है ना, प्रोमिनेंट लिखा ना, मोस्ट प्रोमिनेंट डिजाइन एलिमेंट्स, तो सिमेट्री नहीं है। एक्सिस, कोई भी एक्सिस नहीं है अपने का। पैटर्न है, यस पैटर्न दिखाई दे रहा है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन, यस एवरीथिंग लाइक दिस 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 इज रिपीटिंग। तो हायरार्की, पैटर्न आ गया, रिपीटेशन आ गया। हायरार्की कुछ दिखाई दे रही है, हाँ थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हायरार्किकल है, कि लेवल्स हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे नहीं लगती। तो ये है, शेप्स नहीं है इसके अंदर ऑफ कोर्स। फिर जी लाइंस के थ्रू है सारा का सारा, लाइंस तो जा रही हैं, ये लाइंस होगी, डायरेक्शन कोई डायरेक्शन की तरफ नहीं बता रही है। तो ये सही क्वेश्चन है। बाकी इमेजेस मुझे मिली नहीं है, मे भी हो सकता है कि रिफ्रेश करके मिल जाती, बट टाइम कम था और मैं अगले 2-3 दिन के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो आई वॉन्ट बी अवेलेबल हेयर। फिर आता है दी गिवन पिक्चर, फिर अगेन नहीं हुआ ये इमेज, तो इनको भी डिस्कस कर लेंगे अलग से। फिर आपको वही है कि आपको ऑब्जर्व करनी थी, और इसमें तो सारा का सारा गेम आपके रिमेम्बरेंस का है, रिकॉलिंग का है, कितना आप ऑब्जर्व कर पाते हो, ये सारा का सारा। तो आप इसको देख सकते हैं, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ठीक है, आई थिंक ये ठीक लगा। पेपर वाज मेरे हिसाब से काफ़ी इजी था, पिछली बार से कंपेयर करा जाए। रैंडम क्वेश्चंस नहीं थे, तो मेरे हिसाब से कम 10-15 नंबर ज़्यादा जाने चाहिए नाटा के इस जो अटैम्प्ट में हुआ है, मेरे हिसाब से कम से कम। और एटलीस्ट अगर ये बच्चे सभी लोग देते हैं ना, तो जो 47% बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो तो नहीं होते मेरे हिसाब से। ये जो फिगर है ये शायद 22-25% तक ही रह जाती। लेकिन चलो जो कुछ भी होता है, तो आई विश कि COA इसी को समझे, और मैं शायद यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्वालिफाइंग नंबर जो 70 थे वो कम कर दो, क्योंकि अब 4th अटैम्प्ट तो बच्चे तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सर आप अपने चैनल को यूज़ कीजिए बताने के लिए। मुझे नहीं लगता उसका फ़ायदा है। 4th अटैम्प्ट ऐसे तो होते चले जाएंगे, लेकिन जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही हो सकता है कि अगर COA चाहे तो कुछ नंबर कम कर दे, लाइक 65 भी कर देगी तो काफ़ी सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 67, 68, 69 नंबर की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अल्टीमेटली बच्चों का भविष्य बहुत मैटर करता है, तो उनको मौका मिलना चाहिए, मेरा भी ये है। तो थैंक यू फॉर योर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।